हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 9 के बायोलॉजी का अध्याय 5 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कोशिका के बारे में। किसी भी जीव के जीवन की जो मौलिक इकाई होती है वह कोशिका होती है। सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने कॉर्क नामक एक पदार्थ लिया था जो कि वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। उसको उन्होंने अपने द्वारा स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। जब उन्होंने उसका अवलोकन किया तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर में अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। प्रकोष्ठ यानी कमरे टाइप के छोटे छोटे, और उस प्रकोष्ठ की जो संरचना है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। उन्होंने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ये तो देखने में एक काफ़ी छोटी घटना प्रतीत होती है, लेकिन ये घटना जो है विज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे पहले सजीवों में अलग अलग एकक होने का पता रॉबर्ट हुक ने लगाया, और इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का आज तक प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसमें सजीव किससे बने हैं ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक प्याज का छोटा टुकड़ा लेंगे। उस प्याज के छोटे से टुकड़े की भीतरी परत से एक झिल्ली को निकालेंगे। उस झिल्ली को निकालने के बाद हम उसे तुरंत ही पानी वाले वॉच ग्लास में रख देंगे ताकि झिल्ली सूखे नहीं और वो मुड़े नहीं। अब क्या करेंगे, हम एक कांच की स्लाइड लेंगे। उस कांच की स्लाइड के ऊपर में पानी की एक बूंद डालेंगे। अब वॉच ग्लास में जो हमने झिल्ली रखी थी प्याज की, इसके छोटे टुकड़े को हम स्लाइड के ऊपर रखेंगे, और यह ध्यान देंगे कि जो झिल्ली हो वो बिल्कुल सीधी हो, कहीं से मुड़े ना। और एक पतला पेंट ब्रश से भी आप इस झिल्ली को स्लाइड पे रखने में मदद ले सकते हैं। अब उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि एक बूंद सेफ्रामाइन की डालेंगे और कवर स्लिप से उसे हम ढक देंगे। और कवर स्लिप को क्या करेंगे कि हम सुई की सहायता से इस प्रकार रखेंगे कि उसके अंदर में वायु बिल्कुल ना पहुंचे। इस प्रकार क्या होगा कि प्याज की झिल्ली की हमने एक अस्थायी स्लाइड बनाई है, और फिर इसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे। और हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि इसमें कुछ छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, और उस चीज को हम अपने चित्र के द्वारा दर्शाएंगे, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आपको केंद्रक दिखाई देगा और कोशिकाएं दिखाई देगी। अब आप चाहेंगे तो विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों की भी स्लाइड, अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं, और उन सब में आप ये देख सकते हैं कि सारी रचनाएं कैसी दिख रही है। अब आगे बात करते हैं कि ये रचनाएं या संरचनाएं आखिर है क्या, और ये सभी एक जैसी दिखाई देती है, और यह सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाती है, और वो क्या है, प्याज। इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। और ये जो छोटी छोटी या सूक्ष्म संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, ये शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, किसी भी जीव के शरीर की जो मूलभूत इकाई होती है वह क्या होती है, कोशिका होती है।
उसी तरह जैसा कि हमने सल्ककंद प्याज की भी मूलभूत इकाई को देखा, तो ये संरचना क्या हुआ, ये कोशिका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्याज में ही कोशिका पाया जाता है, सभी जीव जंतु जो भी हमारे आसपास हैं वे सभी कोशिकाओं के ही बने हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ जीव एक कोशिकीय होंगे और कुछ जीव बहुकोशिकीय होंगे। सबसे पहले इन कोशिकाओं की खोज में आवर्धन लेंस की जो खोज है, उसके आविष्कार के बाद ही हम इसके बारे में सही ढंग से पता लगा पाए। एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं अमीबा की, क्लेमाइडोमोनास की, पैरामीशियम की या बैक्टीरिया की, इन सभी को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, अर्थात ये सिर्फ एक कोशिका से ही बने होते हैं। अगर हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करते हैं तो बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे फंजाई, जिसको आप कवक भी कहते हो, पादप तथा जंतु। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव जो होता है वो भी एक ही कोशिका से विकसित होते हैं, लेकिन ये कोशिकाएं बार बार विभाजन करके अपने जैसी अनेक कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सभी कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। उन्होंने कॉर्क की पतली काट में अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। फिर उसके बाद 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जो जीव द्रव्य का नाम दिया। उसके बाद दो जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडेन 1838 में तथा टी स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। और इस सिद्धांत में क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। वर्चाउ ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। 1940 में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तो उसके बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना काफ़ी आसान हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें।